हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, AutoCAD के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, इस सभी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पे ग्रुप के लिए, तो इसका शॉर्टकट कमांड है जी एंटर। जैसे यहाँ पर जी एंटर करेंगे तो ग्रुप आपका पास इनेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे ग्रुप होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए, उन सभी ऑब्जेक्ट को आप एक सिंगल ग्रुप में रखना चाहते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप का यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें, यहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को यहां पर क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक सिंगल बेस पॉइंट दे सकते हैं। चलते हैं AutoCAD के अंदर। AutoCAD के थ्रू समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है और AutoCAD में हमें कहां देखने को मिलता है। तो चले AutoCAD के अंदर। तो देखिए, AutoCAD के अंदर आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर ये जो रिबन्स बार है, इस रिबन्स बार के अंदर जो आपके पास लेयर्स प्रॉपर्टीज है, इसके जस्ट पास में आपके पास देखिए ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास ग्रुप, उसके बाद अनग्रुप, और उसके बाद बात करूं ग्रुप एडिट, और उसके बाद बात करूं यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन ऑन एंड ऑफ देखने को मिलेगा। और बात की जाए यहाँ पे तो ग्रुप मैनेजर और ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स देखने को मिलेगी। अब देखिए, बेसिकली बात बताना चाहूंगा ग्रुप होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में यहाँ समझाए। तो देखिए, उसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ग्रुप होता क्या है और किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे सर्कल लिया है और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे एक बॉक्स की, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक चॉक्स बॉक्स बना लेता हूँ। क्लियर, चेक्स बॉक्स बना लिया। फिर कॉपी कमांड के थ्रू मैंने क्या किया है, इसको कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम के लिए, एंटर प्रेस। इसका सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे कॉपी मान लेता हूँ, इसके कॉपी मान लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉपी मान लिया है इसको, और उसके बाद बात करूँ तो यहाँ एक कॉपी दे दिया है, और उसके बाद बात की जाए तो यहाँ एक मैंने कॉपी दे दिया है। उसके बाद मैं सिंपल सा एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक डायग्राम क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, ये जो डायग्राम्स है, ये जो हमारे पास डायग्राम है, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्या करना है, मुझे मूवमेंट कराना है। तो देखिए, मूवमेंट कराने का तरीका एक क्या है, यहाँ पर सिंपल सा बात करूँ यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यदि मैं मूव कमांड का यूज करता हूँ, तो मूव कमांड का यूज करते हुए मुझे यहाँ पे कहीं पे भी बेस पॉइंट देके इसको कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। बट बात की जाए यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिमूव हो जाए, यदि मान ले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यदि हम भूल जाए, तो यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पर कुछ और तरीके से मूवमेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पीछे रह सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तब हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर जो इसके सभी के यहाँ पे बेस पॉइंट्स है, वो सभी क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। या फिर बात करूँ इनका जो सेंटर पॉइंट है, सबका क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। जैसे बात करूँ यहाँ पे सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ मिलेगा, यदि मैं इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट करूं तो ये कहीं और मिलेगा मुझे। तो इस तरह से सभी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे मुझे एक सिंगल ग्रुप, एक सिंगल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली ग्रुप का यूज कर सकता हूँ। ग्रुप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी एंटर करना पड़ेगा। जी एंटर करते देखिए आपके पास ग्रुप मिल गया है, या फिर आप यहाँ से भी ग्रुप एंटर कर सकते हैं। तो मैंने जी एंटर किया, मेरा ग्रुप हो चुका है। उसके बाद देखिए, आपके पास जो कमांड बॉक्स है, उस कमांड बॉक्स में लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाना है, एक सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल सा आप क्या करें, एंटर करें। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट्स है पूरा एक ग्रुप में बन गया। देखिए, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा बॉक्स है, या फिर बात करूं ये सारा ऑब्जेक्ट्स है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तो उसके अंदर जो इसका बेस पॉइंट है, वो मुझे एक सिंगल बेस पॉइंट मिल गया। अब मैं इसको मूवमेंट करना चाहूँ तो ये इजीली मूवमेंट हो रहा है, जहां मुझे मूवमेंट करना है वहां इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप का यूज किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पे ग्रुप का यहाँ पे एक वर्क किया जाता है। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वहां पर आप उसे बेसिकली ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर, अब देखिए, बेसिकली बात की जाए यहाँ पर ग्रुप के बारे में, तो ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं, मुझे इसको अनग्रुप करना है वापस। अनग्रुप करने का मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे इसको ग्रुप नहीं रखना है। अब मेरे को एक स्टेशन डेस्टिनेशन मिल चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब मुझे वापस इसको अनग्रुप करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास अनग्रुप नाम का एक ऑप्शन आता है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर वापस क्या हो चुका है, अनग्रुप हो चुका है। पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद अनग्रुप करें तो अनग्रुप हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसको ग्रुप करना है तो ग्रुप के ऊपर क्लिक करें, तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपके पास ग्रुप हो जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बनाया जा सकता है और किस तरह से ऑब्जेक्ट को अनग्रुप में किया जा सकता है। क्लियर, अब देखिए फिर से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अनग्रुप कर रहा हूँ ताकि मेरे जो अगले ऑप्शन है इनको समझ सके। क्लियर, तो अनग्रुप किया मैंने, यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्ट्स है उसको मैंने सेलेक्ट किया, तो इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे क्या हो गए, अनग्रुप हो गए। अब देखिए, यहाँ पे मैं जी एंटर करता हूँ ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर है नेम और यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। देखिए, नेम के ऊपर क्लिक करूंगा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास यह जो ग्रुप है, यहाँ आप जो ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे बेसिकली नेम दे सकते हैं, एक स्पेसिफाई नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। उसके बाद सिंपल सा क्या करता हूँ, AUTO ऑटो एंटर कर देता हूँ। एंटर करके देने के बाद देखिए, ये जो ग्रुप है, इसका ग्रुप का एक नाम हो चुका है, उसका नाम हो गया है ऑटो। क्लियर, उसके बाद
आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें और सिंपल सा एंटर प्रेस करें। तो इस तरह से आपके पास जो ग्रुप है उसका एक नेम हो चुका है, उसका नाम क्या हो चुका है, ऑटो। तो आप इस तरह से आप अपना ग्रुप का नाम दे सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप का नाम देना है और किस तरह से यहाँ पर आपको ग्रुप बनाना है और अनग्रुप करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर अगला ऑप्शन है ग्रुप एडिट। देखिए ग्रुप एडिट कब वर्क करता है, जब आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर कुछ भी चीज आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे किसी चीज को एंटर करना चाहते हैं या किसी चीज को रिमूव करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ग्रुप एडिट का यूज किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ग्रुप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो भी ग्रुप का नाम है वही यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर बात करूं यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप है, यहाँ पे जो भी आप सिलेक्टेड ग्रुप है उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने अभी तक ग्रुप का नाम दे रखा है, तो मैं ग्रुप के नाम के ऊपर क्लिक करूंगा और ग्रुप का नाम हमने दिया है ऑटो। तो ऑटो करते ही देखिए हमारे पास ये जो ग्रुप है वो आ चुका है। अब यहाँ पर जो हमने एडिट ऑप्शंस यूज किया है, इस एडिट ऑप्शंस के अंदर हमारे पास देखिए क्या क्या एडिट आया है। यहाँ पर देखिए एडिट ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद रिमूव ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद आया है रीनेम। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले ऐड ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर यदि ग्रुप के अंदर कोई ऐड ऑब्जेक्ट करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव ऑब्जेक्ट करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, और उसके बाद बात करूँ तो रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स है, यस, इसमें से जो भी आपको रिमूव करना है, जैसे मुझे इसको रिमूव करना है मैं इसको रिमूव कर दूंगा और सिंपल से एंटर प्रेस करूंगा। तो अब मेरे पास जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे चेंजेस हो चुका है और ये जो मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है वो इस ग्रुप से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहीं और हो गया है। अब मैं यदि इसको शिफ्ट करूं तो मेरा जो अलग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रह चुका है बाहर। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका हो किस तरह से यहाँ पे ग्रुप को एडिट किया जा सकता है। क्लियर। अब मैं वापस जाता हूँ ग्रुप एडिट के अंदर, ग्रुप का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद यदि मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो मैं ऐड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर और कोई ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है। जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया है, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर एक पॉलीगन्स बना लेंगे, यहाँ पर सिंपल सा, यस, यहाँ पे 6 साइडेड पॉलीगन्स बना लेते हैं। उसके पास सेंटर कहीं दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटर दे दिया। आप चाहे इंस्क्राइब दो सर्कल, जो भी आपको चूज करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ चुका है। लेकिन आपका जो ग्रुप देखेंगे तो आपका जो ग्रुप है वो इतना सा है। अब आप चाहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास कंबाइंड हो जाए, तो सिंपल से आपके पास क्या करना है, एडिट ग्रुप में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर एड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। एड ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, जैसे मुझे इन तीनों ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को ऐड करूंगा और सिंपल सा एंटर करूंगा। तो यहां पे सिंपल सा क्या हो रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहा है, एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए ये फिर से ऑब्जेक्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप में एडिंग की जाती है। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ग्रुप है वो अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंस करना चाहेंगे, जो भी आप यहाँ पर एडिट करना चाहेंगे वो एडिट हो चुका है सिंपल सा। जैसे कि मुझे यहाँ पे सर्कल को डिलीट करना है तो मैं यहाँ सिंपल सा यहाँ पे सर्कल को रिमूव कर दूंगा, अनग्रुप करूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो ग्रुप पॉइंट्स है उसको यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप के अंदर एडिट किया जा सकता है। क्लियर। तब जैसे यहाँ पर ये है, इसको मेरे को यहाँ से मूवमेंट हटा के मुझे इसको चेंजेस करना है तो मैं सिंपल सा चेंज कर सकता हूँ। क्लियर। या फिर बात करूँ यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे बात करूँ सिंपल सा, आपके पास जो ग्रुप है, यस, यहाँ पे बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास अलग हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर तो आपके पास अभी सारे के सारे क्या है, अनग्रुप है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट सेलेक्ट कर दिया है वापस से, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो वापस एक सिंगल ग्रुप में बन चुका है। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप के अंदर एडजस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि यहाँ पे ग्रुप क्या होता है। फिर आप यहाँ पे ग्रुप मैनेजर के थ्रू आप अपने ग्रुप को मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से ग्रुप है, उनको किस तरह से रखना है, नेम क्या रखना है ग्रुप का। यदि नाम चेंज करना है तो नेम चेंज कर सकते हैं, बेसिकली डिस्कशन वगैरह यहाँ पे बेसिकली चेंज किया जा सकता है। और सिंपल से आप यहाँ पे ओके करेंगे तो इस तरह से आपके पास ग्रुप मैनेजमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है और किस तरह से यहाँ पे ग्रुप के अंदर एडिटिंग की जा सकती है और किस तरह से यहाँ पे ग्रुप के नाम चेंज रखा जा सकता है। क्लियर। तो इस तरह से देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर तो आपके पास कब वर्क करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, उसके बाद यहाँ पर इसके चारों तरफ कोई पॉलीगन्स बना लेते हैं या फिर इसके अंदर ही कोई पॉलीगन्स बना लेते हैं सिंपल सा। जैसे कि बात करूं यहाँ पर साइड दे दिया 6, उसके बाद बात करूं यहाँ पे सेंटर देना है मुझे, तो इसका सेंटर को ही मैं सेंटर बनाऊंगा और यहाँ पे कुछ भी आप दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। अब मेरे को यहाँ पे इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके मूवमेंट करना है, तो इससे बढ़िया आप क्या कीजिए, यहाँ पे ग्रुप बना लीजिए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंगल एक ग्रुप में बन जाएगा। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे देखिए सिंगल क्वांटिटी बन चुकी है। फिर इसे आप जहां चाहे मूव कीजिए, जैसे आपको यूज करना है वैसे आप यहाँ पर बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। इसके शॉर्टकट कमांड के बारे में बात करूं तो वो है सिंपल सा जी एंटर। जी एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रुप इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें जिसको ग्रुप बना सकते हैं और फिर इसके बाद आप चाहे रोटेट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, मूव कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर यदि ग्रुप के अंदर ही मॉडिफाई करना है तो वो भी आप यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं।
आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पे ग्रुप का यूज किया जा सकता है और किस तरह यहाँ पे ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।